अब आइए मैं चल रहा हूँ। अब 30वां अध्याय सुनिए। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन 30 नंबर के अध्याय में किया गया। तो नारद जी बोले, हे तपोनिधि, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, चाहे क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहिरा, भयानक दिखने में, निर्धन, कंजूस और कायर, और भी उसमें यदि कोई गलती है, साध्वी स्त्री उसे देवता मान करके शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करती है। बाल युवा वृद्धावस्था में भी स्त्री कभी स्वतंत्र होकर के गृह कार्य नहीं करती। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग करके स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाहों से देखे, छुए, तब भी अपने मन में विकार न आने दे। वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर वह कभी भी मोहित न होवे, कभी भी अपने धर्म को न त्यागे, ऐसा वर्णन किया गया। वह स्त्री साधु लक्षण वाली होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते, डिगायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन के उपरांत भोजन करे, दुख में दुखी होवे, पति की प्रसन्नता में उसे प्रसन्न होना चाहिए। उसे विदेश जाने पर श्रृंगार न करे, पति के सोने के बाद सोवे, उनके जागने से पहले अपनी सैया को त्याग दे। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करे, सुबह चरण स्पर्श करे। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उससे वह घर का काम चलाए, और जो बच जाए वह धर्म पुण्य के ऊपर खर्च करे। वह उत्तम स्त्री कही गई है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें से कुछ न कुछ कहा गया है कि जो दान, जैसे पति ने कहा कि ये इस चीज़ के लिए, दान पुण्य के लिए है, पूजा पाठ के लिए, तो उसमें से 1 रुपया भी न बचावे, उसे उसी कार्य में लगा दिया जावे। पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। जब तक पति की आज्ञा ना हो, तो चाहे तुम्हारी जीजी हो, चाहे तुम्हारे पियर वाले हों, कोई भी हो, अपनी ससुराल का कोई भी धन किसी को देना नहीं है। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न देख सके और उसके लिए हट करना, यह नारी के धर्म को खत्म कर देती हैं। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उबटन बदन आदि पति की प्रसन्नता के लिए ही होता है। ऋतु घातनी, और तीसरे दिन इसमें कहा गया कि जो नारी ऋतुकाल का मान मर्यादा नहीं समझती, उसको ऋतु घातनी कहा गया। स्नान करने के बाद भी पुरुष को देखने से पहले वो सबसे पहले भगवान सूर्य देवता का दर्शन करे। ऋतुकाल के स्नान के बाद में पुरुष को देखने से पहले वह सूर्य भगवान का दर्शन करे। पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। कौन से दिन? जिस दिन उसने सिर धोया है, 5 चीज़ मिलाकर के, दूध, दही, घी और शहद, ये 5 चीज़, और चीनी, शर्करा मिला करके ये पहले ले। उसके बाद में अन्न वगैरह जो भी कुछ है नहाने के बाद में, वो चीज़ें बाद में, पहले पंचामृत ले। पंचामृत पूरी चीज़ें नहीं है तो दूध का सेवन करे, ये कहा गया। और कहा गया है कि गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित्त रहे, धर्म कार्य करे और शुद्ध पवित्र रहे, तथा गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहती है। कहा गया कि पतिव्रता नारी यदि अधिक मास पुरुषोत्तम मास पड़ा है तो उसमें वो भगवान की कथा सुने, ज़्यादा व्रत उपवास न करे, क्योंकि जिससे कहीं बच्चे को कमजोरी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि वह भगवान की कथा सुने, वंदन और पूजन करे, आसन लगा करके एक जगह पर ज़्यादा ना बैठे। यदि नारी के गर्भकाल के समय पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है तो उसके द्वारा उसके यहाँ प्रहलाद जैसी संतान का जन्म होता है। ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। अपने से अधिक गुण वाली स्त्री तो वो कितनी भी उससे सुंदर है, कभी भी किसी की बुराई ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, क्रोध ना करे, लड़ाई ना करे, पति की बात आदर से सुने और अपने पति की बात, परिवार ससुराल की बात कहीं किसी दूसरे से ना कहे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई मुस्कुराती हुई, वो कहीं दूध वगैरह के लिए, रसोई के काम के लिए पति कहे तो प्रसन्नतापूर्वक उसे आज्ञा को स्वीकार कर लेना चाहिए। पति के गाने से प्रसन्न होवे, लड़ाई झगड़े की बात न करे, दुखी होने पर भी ऊंची आवाज़ में न बोले, पति को कोसे नहीं, भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर के जाए।
ये पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में आप सुन रहे हैं। कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं, मैं बहनें माता ही ज़्यादा करती हैं। पुरुषोत्तम मास तब ही लाभकारी होता है जब नारी इन नियमों का पालन करे, नहीं तो फिर वैसे ही भूखे रह लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि नारी को ये चाहिए, भले ही वो पुरुषोत्तम मास कर रही है, उसको उसका फल तब ही मिलेगा जब मेरे कहे गए नियमों का वो पालन करेगी। ये ऐसा भगवान बोले। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं, विदेश परदेश पति जा रहा है तो रोवे नहीं, टोके नहीं, उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करे, सादा जीवन बिताए, परपुरुष से हंसी मजाक भी न करे, अकेले और एक वस्त्र में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे, स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करके नारी धन्य हो जाती है, लेकिन एक थाली में बैठ कर के जीवना उसके लिए मना किया है। तो कहीं अकेले न जाए। देखो कितनी सुंदर बात कही है, पति की थाली में प्रसाद बच गया है उसको लेकर के तो नारी धन्य हो जाती है, लेकिन लैला मजनू की तरह एक थाली में बैठकर भोजन न करे, इससे व्रत खंडित होता है, इससे उपवास समाप्त होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं अकेले न जाए, कपड़े उतारकर बेवस्त्र होकर के स्नान न करे। ये तो स्त्री पुरुष कोई भी हो, बिना कपड़ों के जो नहाते हैं उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पति से द्वेष करने वाली स्त्री से कभी मित्रता न करें। ऊखल, धनकुटा, चौखट, पत्थर, चरखा, गुवारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती का अपने पति के प्रति आदर सम्मान होता है। जो बिना पति की इच्छा के जो भी ये कार्य कहते हैं कि पति को जो दुखित करे तो कहा जाता है कि इससे तो आयु नष्ट हो जाती है, नरक में पड़ती है। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़ करके जवाब देती है वे सती कहलाने के योग्य ही नहीं है। तो कहा गया है कि उसको गीदड़ी बनना पड़ता है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है, भोजन करती है, वह उल्लू की योनि में जाती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भुज्या कुकरी सूकरी की तरह होती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करे। लेकिन पति को भी चाहिए कि उसके अंदर भी देवताओं जैसे गुण होने चाहिए। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। ऐसे एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति और पिता दोनों का कल्याण कर देती है, ऐसा वर्णन ग्रंथ में किया गया। एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, और तो ये कहा गया अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर के दान पुण्य करे। कितनी सुंदर बात कही है। कहीं भी जब वो दान पुण्य करने के लिए जाती है तो वह अपने ससुर का नाम और पति का नाम जरूर लेवे, गोत्र का उच्चारण करे। ये कहा गया है। इस प्रकार से यह किया गया यह व्रत अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का व्रत उसके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत हो जाता है। जय जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्य 30वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और कल सुनेंगे आप 31वां अध्याय। यदि आप 31वां अध्याय कल और सुन लेते हैं तो पूरा 12,000 बार गंगा नहाने का फल और गोदावरी के किनारे कुंभ करने का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है।